ये है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो आइए चलते हैं इस टाइगर रिजर्व के टूर पे। इस टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 901 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से कि टाइगर रिजर्व 880 किलोमीटर स्क्वायर में है और जो पूरा जंगल है वो 901 किलोमीटर स्क्वायर है। इस टाइगर रिजर्व और इस पूरे फॉरेस्ट का जो कुछ हिस्सा है वो नेपाल में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। अगर यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ से आप जाना चाहते हैं तो इसके 3 रास्ते हैं मुख्य तौर पर। एक, आप महाराजगंज से नेपाल होते हुए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। दूसरा, कुशीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से आप बगहा होते हुए और पश्चिमी चंपारण होते हुए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और तीसरा जो रास्ता है बिहार वाला, कि आप पटना वगैरह से होते हुए पश्चिमी चंपारण पहुँच सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये जो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कैसे पड़ा। मिथकीय कथाओं के अनुसार इस जंगल में डाकू रत्नाकर रहता था, जो किसी संत के साथ संवाद करने के बाद महर्षि वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि का अर्थ होता है दीमक। कहते हैं कि डाकू रत्नाकर ने डकैती छोड़ने के बाद ध्यान मुद्रा में बैठकर सालों तक तपस्या किया। वो बिना हिले डुले ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे, जिससे उनका आधा शरीर दीमकों ने खा लिया। इसके बाद उन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना गया, क्योंकि जो वाल्मीकि है वो दीमक का पर्यायवाची है। अगर हम बात करें यहाँ टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पे बहुत कम पर्यटक आते हैं। इसका कारण ये है कि इस टाइगर रिजर्व में कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये टाइगर रिजर्व इंटरनेशनल बाउंड्री के पास है, जो गंडक नदी बहती है, और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में जो पुल बना है, जो पंडित नेहरू और उस समय के तत्कालीन नेपाल के राजा ने बनवाया था, उस वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी की दिक्कत है। इसमें मोबाइल नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है जंगल में, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री आती है। तो उस वजह से यहाँ पे थोड़े जो है पर्यटक कम आते हैं, बाकी टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें उससे तो। लेकिन कई मामलों में ये जो टाइगर रिजर्व है वो बेहद ही खास है। खास किस लिए है? क्योंकि ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जनजाति है थारू। थारू जनजाति के बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं आज भी। यहाँ पर आकर आप उनकी सामाजिक और स्थिति जो है और जो उनका जो जीवन दर्शन है प्रकृति के प्रति, वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इस टाइगर रिजर्व में अभी टाइगरों की संख्या बढ़ने का पर्याप्त स्कोप है। उसका कारण ये है कि जो जूफिकेशन वाली चीज़ है कि हर टाइगर को पलने फूलने के लिए और उसे जिंदा रहने के लिए एक बड़े एरिया की ज़रूरत होती है, एक नए एरिया की ज़रूरत होती है। तो इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है और अभी यहाँ टाइगर बहुत कम है, 50-60 टाइगर ही हैं अभी। तो यहाँ पे टाइगरों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर दुर्लभ जंगली भैंसे की प्रजाति है, जो कि बहुत सारे कम जगहों पे, मतलब यहाँ के गाइड ने हमें बताया कि बहुत ही कम जगहों पे ये जो प्रजाति है वो पाई जाती है। तो ये थी यहाँ की खासियत। और ये देखिए, अब हम जा रहे हैं जंगल के टूर पे। इसमें बहुत सारे नए नए तरीके के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे और बिल्कुल ही प्रकृति का नज़ारा मिलेगा। एकदम शांत जंगल है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक भी बिल्कुल कम आते हैं। तो और दूसरी चीज़ कि आपको इसमें दीमक के घर भी देखने को मिलेंगे। इसमें दीमकों ने बहुत बड़े बड़े अपने घर बना रखे हैं, और वो जो घर है आप वीडियो में देख सकते हैं, वो बिल्कुल ठोस है। देखने से लगता है कि वो ठोस नहीं है, ब्रिटल है, लेकिन वो ठोस है। और दीमक जो है भालू का खाना बनते हैं, वो एक तरीके से भालू उन्हें खाते हैं बरसात के दिनों में। तो ये है, देखिए आप यहाँ पे कितने पेड़ पौधे, और बहुत ही घने पेड़ पौधे हैं इसमें। इस टाइगर रिजर्व में एक वाल्मीकि आश्रम भी है, जहाँ पे कि कहा जाता है कि मिथकीय कथाओं के अनुसार सीता ने समाधि ली थी, जो श्री रामचंद्र की पत्नी थी। तो वहाँ पर आश्रम भी है, और वो आश्रम नेपाल में पड़ता है। यही जो टाइगर रिजर्व है आगे जाके नेपाल में चितवन नेशनल पार्क में बदल जाता है। वहाँ पे इसका नाम चितवन नेशनल पार्क है। तो ये है, आप देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर अगर आपको आना है, रात में रुकना है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, जो बिहार टूरिज्म की वेबसाइट है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की वेबसाइट है।
वहाँ पर आप बुकिंग करके जा सकते हैं। पहले से बुकिंग करके जाना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये अब हो गई है रात, और रात में देखिए आप कैसा ये दिख रहा है। जो जंगल सफारी है, यहाँ पे लास्ट जंगल सफारी होती है शाम को 5 बजे। इसके अंदर से देखिए आसमान कैसा दिख रहा है। तो इसमें हमें जो है कई सारे जानवर देखने को मिले हैं। हालांकि वीडियो उनका हम नहीं बना पाए, लेकिन फ़ोटोज़ जो है उनका कई सारों का हमने लिया है, वो हम इसमें डाल रहे हैं, आप वीडियो में देखिए। और यहाँ पर अगर आपको मौका मिले तो बाकी टाइगर रिजर्व की जगह यहाँ पे ज़रूर जाइए। और ये टाइगर रिजर्व के ठीक बगल में एक बहुत शानदार नदी है, नारायणी या गंडक। यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। बिल्कुल ही प्राकृतिक दृश्य आपको दिखेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। और यहाँ से जो गंडक निकलती है वो जा कर के पटना में गंगा से मिल जाती है। इसके अलावा जो है इस टाइगर रिजर्व में थोड़ा सा ग्रासलैंड भी है। ग्रासलैंड जैसा कि आप जानते हैं उसमें शेर रहा करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ग्रासलैंड भी है। इसके अलावा इस जंगल में छोटी छोटी कई सारी नदियां हैं, जो कि बरसाती नदी जिसको कहा जा सकता है। और उन नदियों की वजह से जो है जानवर इसमें पानी भी पीते हैं। दूसरी चीज़ कि जंगल में आग लगने की घटनाएं भी कम होती हैं, क्योंकि नदी जो है एक तरफ की आग को दूसरी तरफ जाने से रोकती है। तो ये थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर रिपोर्टिंग। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।